हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटल क्रिएल्टी पर कुछ चीजें बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, हस्बैंड के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। जब कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हस्बैंड को अपनी तरफ से डाइवोर्स में जाना पड़ता है, स्पेशली तब जब सेपरेशन को बहुत ही कम टाइम बीता हो, जैसे कि 6 महीने बीते हैं, 9 महीने बीते हैं या 1 साल ही बीता है, तो हस्बैंड के पास बहुत ज्यादा ग्राउंड नहीं होते हैं। हस्बैंड के पास केवल क्रिएल्टी का ग्राउंड होता है। अब दोस्तों, क्रिएल्टी में भी दो चीजें होती हैं, फिजिकल क्रिएल्टी और मेंटल क्रिएल्टी। यदि हस्बैंड इस बात को लेकर आता है कि उसकी पत्नी उसको मारती पीटती है, तो जनरली इस चीज पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हस्बैंड के पास इसके लिए कोई प्रूफ भी नहीं होते, क्योंकि ऐसे में अपना मेडिकल या कुछ और ट्रीटमेंट वगैरह उसने नहीं कराया होता, कोई प्रूफ नहीं होते, तो ये चीज चलनी मुश्किल होती है। सेकंड चीज आती है मेंटल क्रिएल्टी। और आपने देखा होगा, अधिकतर मेंटल क्रिएल्टी के मामलों में भी हस्बैंड के पक्ष में कई बार मामले नहीं जाते। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर हस्बैंड अपने वाद में मेंटल क्रिएल्टी को तो दिखाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता मेंटल क्रिएल्टी में क्या चीजें आती हैं क्या नहीं आती। वो मेंटल क्रिएल्टी में जिन घटनाओं को दिखाता है, उनके बेस पे कोर्ट बाद में उनको मेंटल क्रिएल्टी मानने से मना कर देता है। ऐसे बहुत सारे मामले रहे हैं जहां पर हस्बैंड ने 4-5 साल तक फैमिली कोर्ट में केस लड़ा, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील लड़ी और कई बार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन बाद में उसका केस डिसमिस हो गया। तो अगर आप 8-9 साल तक पूरे मामले को फैमिली कोर्ट से लेके एपेक्स कोर्ट तक लेके गए और वहां से आपका मामला खारिज हो गया, तो सोचिए कितना बड़ा आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ और सबसे बड़ी बात है आपका टाइम कितना ज्यादा इसमें चला गया। तो इसलिए अगर आप डाइवोर्स में जा रहे हैं तो केवल आपको डाइवोर्स फाइल नहीं करना है, बल्कि आपको ये पहले सोच के चलना है कि हमें इस तरह से फाइल करना है कि आपको रिलीफ मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। यानी आपको पहले समझना है चीजों को कि किस प्रकार से आपको क्रिएल्टी को अपने वाद में दिखाना है। यहां पर क्रिएल्टी भी कई तरीके की हो सकती है। एक तो होती है जिन चीजों को, जिन घटनाओं को मेंटल क्रिएल्टी माना जा सकता है, और एक वो चीजें होती है जिनको मेंटल क्रिएल्टी नहीं मानती है। कोर्ट मानती है कि नॉर्मल बियर एंड टीयर है लाइफ के, इसको मेंटल क्रिएल्टी नहीं माना जाना चाहिए, इसके बेस पे आपको डाइवोर्स नहीं मिल सकता। तो यदि आप अपने वाद पत्र में इस प्रकार की घटनाएं लिख रहे हैं जो कि कोर्ट की नजर में मेंटल क्रिएल्टी है ही नहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किन चीजों को मेंटल क्रिएल्टी माना जा सकता है। यदि आप उन चीजों के बेस पर डाइवोर्स में क्रिएल्टी का ग्राउंड बना रहे हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपका टाइम और पैसे दोनों बर्बाद होने की संभावना बहुत ही अधिक रहेगी। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लीगल इंफॉर्मेशन हर रोज मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय की मैं बात कर रहा हूं वो ऐसे कपल के बीच में आया था जो दोनों आईएएस ऑफिसर थे। यहां पर हस्बैंड ने जो अपने ऊपर वाइफ के द्वारा क्रिएल्टी दिखाई, उसमें उसने बताया कि जो वाइफ है वो अपने खुद के डिसीजन से कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मतलब उसमें हस्बैंड की कोई भी सहमति नहीं लेती, और जो पहले से एक चाइल्ड है उसके प्रति भी लव और अफेक्शन प्रकट नहीं करने देती है, अपने हस्बैंड को उससे प्यार नहीं करने देती है, उसको खाना बनाकर देने से मना करती है, उसे उसका फ्लैट छोड़कर कहीं और जाकर रहने के लिए कहती है, और उसके साथ संसार बसाने से भी मना करती है। तो कोर्ट ने, यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी घटनाओं को, इन सारी चीजों को मेंटल क्रिएल्टी माना, और ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रिस्टोर कर दिया। मतलब कि ट्रायल कोर्ट ने इसमें डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी थी। अपोजिट पार्टी शायद अपर कोर्ट में गई होंगी, तो बाद में जब अपेक्स कोर्ट में मामला चला तो अपेक्स कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ही जो ऑर्डर था उसी को रिस्टोर कर दिया। डाइवोर्स की डिक्री पति के फेवर में मेंटल क्रिएल्टी के बेस पे ग्रांट कर दी गई। इसके साथ साथ दोस्तों और भी चीजें हैं, अभी एक वीडियो में आपके लिए और लाऊंगा जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट बताऊंगा, और उस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट मेंटल क्रिएल्टी नहीं मानता है। कुछ ही देर में वो वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल पर पोस्ट करूंगा। और दोस्तों, ये करंट जो जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट मेंटल क्रिएल्टी पर, और इसमें पति को राहत मिली है। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप इस मामले को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।